आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 6A के क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो पिछली वीडियो में 1 to 5 कर लिया था, अच्छे से समझा था, बेसिक भी पढ़ा था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है इफ द एंड टर्म ऑफ एन प्रोग्रेशन इज दिस, ठीक है, सो दैट इट इज एन एपी, फाइंड द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 16 टर्म। कह रहा है कि भैया किसी एपी का ये एक कोई टर्म है, ये कौन सा टर्म है पता नहीं, तो कह रहा है आप इसकी हेल्प से फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और 16 टर्म फाइंड करके बता दो। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब कैसे हम लोग ये सब फाइंड करेंगे, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये आपको क्या दिख रही है भैया, ये एपी जो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, सीक्वेंस ऑन प्रोग्रेशन, ये उसी चैप्टर का वन शॉट आपका रिवीजन सीट है। एक बार पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ में आएगा, पूरा बेसिक है, एक ही पेज में पूरा है। अगर इसको आप इधर प्रिंट करा लेते तो एक ही पेज में आ जाता। अगर आपको ये चाहिए तो इस वीडियो में 100 लाइक और सिर्फ उसे 20 कमेंट कर दो। एक ही व्यक्ति अगर 20 बार कमेंट करेगा तो भी आपको दे देंगे। बस आपको कमेंट करना है कि हाँ भैया ये सीट चाहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर किया करो, बताया करो कि हाँ समझ में आ रहा। अब क्वेश्चन 6 को देखो ध्यान से, कह रहा है इफ द एंड टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज दिस। कोई एक एपी है, उस एपी का एंड टर्म ये है। अब ये कौन सा टर्म है हमें पता नहीं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन पे आते हैं। हम लोग बोल देते हैं कि भैया ए एन है हमारे पास, वो है 4n-10। ये कोई एक टर्म है, कौन सा टर्म है पता नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसकी हेल्प से पहला टर्म, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, और 16 टर्म फाइंड करो। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए अपने मन से खुद मान लेते हैं कि भैया n ना हमारा जो होगा उसकी जगह पे हम 1 पुट कर लेते हैं, 2 पुट करके देखेंगे, 3 पुट करके देखेंगे और 4 पुट करेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से। तो जब हम लोग n की जगह पे 1 पुट करेंगे तब क्या आएगा, तो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a1, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं 4 × 1 -10, यानी कि a1 हमें क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया हमें 4 - 10 यानी कि मिल गया -6। ये मिल गया, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पे हम लोग पुट कर देते हैं 2। तो यहाँ पर हो जाएगा a, n की जगह पे हो गया हमारे पास 2 = 4 × 2 -10। 8 - 10 हो गया -2, ये हो गया a2। यहाँ पर हो गया हमारे पास a3, सॉरी n3 हम यहाँ पर कर देंगे। यहाँ पर हो गया हमारे पास a3 = 4 × 3 -10। 3 4 = 12 -10। यहाँ पर हो गया a3, यहाँ पर हो गया a3 = हो गया हमारे पास 2। ये बात क्लियर है, क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब ऐसे ही n हम लोग इक्वल कर देते हैं 4। देखो 3 तक भी रखोगे तो भी काम बन जाएगा, और 4 भी कर दोगे तो भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, 2 मत करना, 2 से ज़्यादा ही करना हमेशा। तो n4 कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a4, 4 × 4 -10। 4 4 = 16 -10 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस का, ये हो गया a4। ये बात क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि a1 मिल गया हमें -6, a2 मिल गया हमें -2, a3 मिल गया हमें यहाँ पर 2 और a4 मिल गया हमें 6। ये हमको यहाँ पर मिल गया है। कोई डाउट तो नहीं ना, सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है। तो चलो अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखो। यहाँ पर ना हम लोग देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन ने कहा था भैया पहला टर्म फाइंड करो। तो पहला टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास -6। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पहला टर्म यानी कि a, ये हो गया -6। अब क्वेश्चन ने कहा था भैया कॉमन डिफरेंस फाइंड करो यानी कि d फाइंड करो। तो d कैसे फाइंड करेंगे, दूसरा टर्म जो कि है -2, इसमें हम लोग माइनस करेंगे पहले टर्म को, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा -6 और -2 कर दोगे प्लस का 4 मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ने कहा था 16th टर्म फाइंड करो। अब जो 16 टर्म है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे an = a + n-1 × d, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब n हमारा क्या होगा 16, क्योंकि 16 टर्म फाइंड करना है। a हमें पता है क्या है, -6 है, तो ये हो जाएगा 16 - 1 × d, यानी कि हो गया हमारे पास 4। अब यहाँ पर है हमारे पास -6 + 15 × 4, ये हो गया 60 -6 कर दोगे तो यहाँ पर हो गया 54। ये हो गया हमारे पास 16 टर्म।
हमने क्या देखा, जो हमारा 16 टर्म है ना वो 54 आ गया। यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन 6 समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है कमेंट कर दो भाई तुरंत। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कह रहा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म है हमारे पास 174। कह रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म फाइंड करके बता दो, यानी कि इस बार कह रहा है कि n फाइंड करके बताओ। तो चलो n फाइंड करना हो, कुछ भी फाइंड करना हो, फॉर्मूला तो हमारा an का ही लगेगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू हमने d कर दिया। अब देखो an यानी कि an क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें कितने हमें टर्म बताने हैं, नंबर ऑफ टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर an की जगह पे क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 174। तो n हो गया 174, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया a हो गया पहला टर्म, हो गया 6, n माइनस 1, n हमें पता नहीं तो n ही लिखो -1, और d हमें पता है कितना है कॉमन डिफरेंस, 10 माइनस 6 कर दो क्या आ जाएगा 4, ही हो गया 4। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 4n माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 4n, यहाँ पर हो गया 174 और यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का 172, और ये देखो मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा डिवाइड में 4, ये हो गया हमारा n। 4 4 जा 16, 4 3 जा हो जाएगा 12 इक्वल्स टू हो जाएगा n। 43 इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, n मिल गया। हमें n फाइंड करना था नंबर ऑफ टर्म, तो हमें नंबर ऑफ टर्म हमें पता चल गया क्या है, n है। जब कभी इस तरीके से सिचुएशन आती है तो हमारा जो an हो जाता है ना वो क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। यानी कि an की जगह पे आप लास्ट टर्म जो भी वैल्यू आपको दिख रही होगी वो आप लिख देना। हमें यहाँ पर n फाइंड करना था, हमने n फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हाउ मैनी टर्म, ठीक है, आर देयर इन द एपी, इस एपी में कितने टर्म होंगे। और यहाँ पर देखो लास्ट टर्म हमें गिवन है 8, तो हमारा an फिर से क्या हो गया, 8 हो गया, ओके। और हमारे पास पहला टर्म क्या है 41 है, 41 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर d क्या है, d निकालो। तो यहाँ पर 38 माइनस 41 कर दो, तो 38 माइनस 41 हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 3, वो भी माइनस का 3 मिलेगा। अब बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू हो गया हमारे पास d। an हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म जो कि हो जाएगा 8, और a हमारे पास है पहला टर्म जो कि है 41, n हमें पता नहीं भैया, यही तो फाइंड करना है, और d हो गया कॉमन डिफरेंस जो कि है माइनस का 3। अब यहाँ पर आ जाओ 41 प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस कर देते हैं सीधे, -3n माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस प्लस का 3 है, ये हो जाएगा 44 हमारा प्लस का होगा, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 44। तो यहाँ पर कर दिया हमने 8 माइनस 44 इक्वल्स टू हो जाएगा -3n। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 36, ये आ गया। अब यहाँ पर है -3n। अब देखो पहले माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 36 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 12। तो हमें n क्या मिल गया, 12 मिल गया। हमें n तो ही फाइंड करना था ना, हमने n फाइंड कर लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, इस एपी में कितने टर्म है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। हमने लिखा नहीं है कि इसमें पता ही नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ देखो -47 गिवन है हमें, माइनस है 47 लास्ट टर्म, ठीक है। चलो अब कह रहा है इस एपी में कितने टर्म है ये फाइंड करके बता दो। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो पहला टर्म होगा ना उसे लिख लेंगे। पहला टर्म हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है 18, और लास्ट टर्म हमें क्या दिख रहा है, हमें लास्ट टर्म दिख रहा है यहाँ पर -47, ठीक है। और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस जो कि हो जाएगा हमारे पास 31/2 माइनस हो जाएगा 18, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो -5/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास d। अब हमें क्या करना है, वैल्यू उठाना है और फॉर्मूले में पुट कर देना। फॉर्मूला हमारा क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। बस वैल्यू को पुट करो, an हो गया हमारे पास -47, a हो जाएगा हमारे पास 18
प्लस n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म हमें पता है नहीं, वही तो फाइंड करना है, तो यहाँ पर n रहने दो। और d हमें पता है कि भैया -5/2 है यहाँ पर, तो -5/2 हमने लिख दिया। चलो अब यहाँ पर -47 इक्वल्स टू 18, या फिर एक काम करो इसको उठा के इधर फेंक दो, तो यहाँ पर माइनस का 18 हो जाएगा, इक्वल्स टू -5/2 का n में करोगे तो -5/2 होगा, n हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2, एक बार n में होगा, एक बार -1 में होगा, -1 में होगा तो माइनस माइनस प्लस 5/2 बन जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर हो गया 14 15 5 आ जाएगा, अब 5 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये प्लस का है, इधर ले आते हैं तो ये हमें माइनस का मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, एक काम ये करते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई करते ही नहीं है, क्यों बार बार वही चीज़ रिपीट करें, कैलकुलेशन बढ़ेगा। हम ये काम करेंगे n-1 को ऐसे ही लिखेंगे, इंटू -5/2 को लिख देते हैं। अब देखो ये ना पूरा इस वाले को मल्टीप्लाई वाले को उठा के इधर ले आएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 5 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यहाँ माइनस लगाते हैं, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, चलो अभी रहने दो, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n-1। अब देखो ये ज़्यादा इजी हो गया, वरना क्या होता इसको उठा के लाते पहले इधर सॉल्व करते, फिर बाद में क्या होता 5/2 को फिर इधर लेके आते, फिर वही बार बार करना पड़ता है। इसलिए इसे अच्छा है कि यही करो, 5 से करेंगे, 5 1 5 5 3 15 हो गया, और 5 3 15 15 2 हो गया 30। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 3 15 यार, अरे 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 मोरी मैया 13 है, 13 2 हो जाएगा 26। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया 26, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का 1 हो गया, इधर हो गया हमारे पास n, यानी कि 27/27 इक्वल्स टू n। n हमें क्या मिल गया 27, यानी कि टोटल जो टर्म होंगे ना इस एपी में वो कितने होंगे 27 होंगे। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन 10, विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस। कह रहा है कि जो ये 88 है ना, 88 जो ये टर्म है, ये इस एपी का कौन सा टर्म है, पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, 10वां टर्म है, 50वां टर्म है, 15वां टर्म है, 16वां टर्म है, 20वां टर्म है, कौन सा है, 17वां है, क्या है ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, यानी कि हमें इस बार क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है कि भैया ये टर्म है कौन सा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a लिखेंगे, a होता है पहला टर्म, फिर हम लोग d लिखेंगे, d हो जाएगा ये वाला टर्म माइनस ये टर्म, मतलब 8 - 3, ये हो गया 5। अब जो हमारे पास आएगा an, वो जो टर्म हमें फाइंड करना उसको an में लिखेंगे 88। अब इसका प्लेस फाइंड करना है ना, ये किस प्लेस में होगा, किस टर्म पे होगा, किस पोजीशन पे होगा, ये फाइंड करना। तो यहाँ पे लिखेंगे an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू हो गया हमारे पास d। अब a हो गया 3, n-1 नंबर ऑफ टर्म हमारे पास पता है कि हमें नहीं, रहने दो, d कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास 5, यहाँ पर an हो गया 88। अब एक काम करते हैं, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो हमें मिल जाएगा 85, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में 5 कर देते हैं। ओके, ये देखो मल्टीप्लाई इधर भेज दिया, सीधा डिवाइड में, तो ये हो गया n-1। तो 5 1 5 होगा, 5 7 35 होगा, 17 प्लस 1, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, इक्वल्स टू n, यानी कि 18। हमें पता चल गया जो हमारा 88 है ये कौन सा टर्म है, ये 18th टर्म है। कौन सा टर्म है, 18th टर्म है। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 0। कह रहा है कि भाई हमें ये बताओ कि जो ये हमारा 0 है ना, इस एपी का कौन सा टर्म होगा, ये हमें बताना है। तो चलो फिर से क्या करेंगे, a निकालते हैं। a हो गया हमारा 72, फिर क्या करना है, d निकालना है, 68 - 72 यानी कि माइनस का 4। ठीक है, an क्या होगा, हमें पता लगाना है कि भैया जो ये 0 है ये कौन सा टर्म है, तो इसे an कहेंगे। अब बस सिंपल हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, an इक्वल्स टू होगा a प्लस n-1 इंटू हो गया हमारे पास d। अब करना क्या है भाई साहब, an की जगह पे 0, a की जगह पे 72 प्लस n की जगह पे हम लोग n ही रहने देते हैं, हमें पता नहीं है, इंटू d, d की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस का 4, है ना, मल्टीप्लाई -4। अब भाई साहब ये हमारे पास जो 0 है, देखो ये प्लस के इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 72। अब ये 4 हमारे पास किसका है, माइनस का है, और साथ में मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा तो माइनस का 4 होगा,
माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 32, तो यहाँ पर होगा 4 8 ज़ा 32 होगा 18 आ गया, यानी कि n-1, ये माइनस किधर आ जाएगा प्लस, तो 18 + 1 = n, यहाँ मिल गया 19 = n। हमें पता चल गया है कि जो ज़ीरो है ना हमारा ज़ीरो, ये 19th टर्म है, तो हम लोग लिखेंगे 0 इज़ द 19th टर्म। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टर्म। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया? कहीं कोई डाउट है तो चलो, नहीं होगा भाई 12th क्वेश्चन में। क्वेश्चन 12, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 3? कह रहा है इस एपी का कौन सा टर्म होगा, ये 3 हमारा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन। हमें कहना है कि भैया पहला टर्म है हमारा 5/6 और जो हमारा डी है ना, डी क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा 1 - 5/6 यानी कि 1/6। ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें बताना है कि जो ये 3 है ये कौन सा टर्म है, तो हमें करना है क्या है, फॉर्मूला लिखना है। ये हो जाएगा an = a + n-1 × d, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर an की जगह पे हो जाएगा 3 = a हो गया हमारे पास 5/6 प्लस n हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म n हो जाएगा हमारे पास क्या, n-1 × d क्या हो जाएगा, d, ये हो जाएगा 1/6 हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको उठा के इधर ले आते हैं, ये हमारा प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, 3 - 5/6, ये हो गया। और यहाँ पर हो गया n-1 × 1/6, इसको ऐसे ही लिख दो, इसको भी उठा के इधर ले आएंगे, काम बन जाएगा। यहाँ पर हो गया 6 3 ज़ा 18 -5 = हो जाएगा हमारे पास n-1 और फिर 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13/6। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 6 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो n-1 आया, ये माइनस का इक्वल के इस साइड हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 13 + 1 = n। हमें ये मिल गया 14 = n। हमें यहाँ पर n क्या मिल गया, 14 मिल गया। आई होप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में, सॉरी 12 समझ में आ गया। 14 क्या, 14 ये टर्म है, ये बता रहा है कि जो हमारा 14th टर्म है ना, उस टर्म में हो गया 3, तो 3 इज द 14th टर्म ऑफ एपी। बस यही हमें बताना है और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस। कह रहा है कि भैया आपको जो ये -81 दिख रहा है ना, ये इस एपी का कौन सा टर्म है, ये हमें बता दो। ठीक है भाई, बताते हैं। तो हमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले ए फाइंड करना होगा। ए हो गया हमारे पास 21 और फिर हमें डी फाइंड करना होगा जो कि हो गया 18 - 21 जो कि हो गया -3 हो गया। ए एन हमें पता है क्या है, -81 ये है, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा an = a + n-1 × d। an हो गया -81, a हो गया 21 प्लस n-1 क्या हो जाएगा हमारे पास, n-1 हो जाएगा, n हमारे पास हो जाएगा पता नहीं होगा, d हो जाएगा -3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर -81 हो गया हमारे पास ये, और ये प्लस के इधर आ जाएगा -21, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में 3 माइनस का, इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर n-1। अब देखो माइनस माइनस हो गया यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 102 और डिवाइड में हो गया हमारे पास -3, ये इससे कैंसिल, तो 3 3 × 9 3 4 × 12 यानी n-1 हमें मिल गया। 1 माइनस के इधर आएगा प्लस का, तो ये 34 + 1 इक्वल्स टू हो गया n, तो ये हो गया 35 इक्वल्स टू हो गया n। हमें यहाँ पर n क्या मिल गया, 35 मिल गया, समझ में आ गया।
तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास यहाँ पर 13, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन 14 पे आ जाओ। इस क्वेश्चन 14 के कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए थे, यानी कि ADAN लिखने जा रहे थे बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो हम यहाँ पर इसे फिर से बता रहे हैं। ये क्वेश्चन 14 कह रहा है विच टर्म ऑफ एन AP दिस विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। क्वेश्चन कह रहा है ये जो AP है ना, इस AP में एक ऐसा टर्म है जो 41st टर्म से 72 ज्यादा है, वो वाला टर्म फाइंड करके हमें बता दो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फिर से सुनो। क्वेश्चन हमसे यहाँ पर कह रहा है कि भैया हमारे पास ना ये जो AP है, इस AP का कोई 41st टर्म होगा, 41st टर्म में कोई एक वैल्यू होगी, हमें पता नहीं है। उस वैल्यू में अगर हम लोग 72 को ऐड करते हैं, ठीक है, फिर 72 को ऐड करने के बाद जो टर्म बनता है ना, वो टर्म हमें फाइंड करके बता दो कि इस वैल्यू में अगर 72 को हम लोग ऐड करेंगे, फिर जो भी वैल्यू मिलेगी वो किस टर्म की वैल्यू होगी, ये हमें बताना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे कि ये पहला टर्म है, इसकी वैल्यू क्या है 8, वैसे 41 ये एक कोई टर्म है, उसकी वैल्यू कुछ होगी, उसमें 72 अगर ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो हमें नंबर मिलता है वो नंबर इस AP का कौन सा टर्म होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो चलो अब यहाँ पर देखो कि भैया सबसे पहले हमें तो ये पता लगाना पड़ेगा कि 41st टर्म हमारा है क्या। अगर ये हमने फाइंड कर लिया तो हम लोग इसी में 72 ऐड करेंगे और आगे के काम करेंगे कि जो भी हमें करना होगा फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर अभी AN हम लोग मान लेते हैं 41, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू हमने कर दिया D। अब यहाँ पर AN की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 41 लिख सकते हैं। AN 41 नहीं, सॉरी N 41 होगा। हमें टर्म पता है ना, वैल्यू नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A 41 इक्वल्स टू A की जगह पे आ जाएगा 8 प्लस n हमारा हो गया 41 माइनस 1 इंटू D हो गया 6। ये हो गया 8 प्लस ये हो गया 40 इंटू हो गया 6। यहाँ पर हो गया हमारे पास 8 प्लस यहाँ पर हो गया 240, ठीक है। 240 प्लस 8 कर दोगे तो 248 मिल जाएगा। ये हमें पता चला हुआ है कि जो 41 टर्म है ना, उसमें वैल्यू होगा 248। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं ना? ये वैल्यू हमें किसकी मिली है, 41st टर्म की वैल्यू मिल गई है, जो कि है 248। अब क्वेश्चन कह रहा था कि जो 41st टर्म की जो वैल्यू होगी उसमें 72 हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? 72। तो यहाँ लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड टर्म इक्वल्स टू हो जाएगा 248 प्लस 72। यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये हो गया हमारे पास 12 और ये हो गया 3, 320 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो जो ये 320 आया है, ये कौन सा टर्म होगा ये हमें फाइंड करना है। तो हमें ये फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, फिर से हम लोग AN का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर 320 आया है तो यहाँ पर AN का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, तो AN की जगह पे 320 लिखेंगे। 320 हुआ। A हमारा क्या रहेगा, A यही रहेगी क्योंकि AP हमारा यही है। इसी में बताना है कि ये 320 अब जो आया है ये कौन सा टर्म है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर A हमारा क्या हो जाएगा 8, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, प्लस n हमें पता नहीं तो n रहने दो, -1 इंटू D हमें पता है 6 है तो यहाँ पर 6 कर देते हैं। ये हमारा प्लस का इधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 212 आ जाएगा, सॉरी 300 हमें क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। और ये देखो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पर हो गया n-1 हो गया। अब देखो 6 से इसको डिवाइड करो, 6 5 हो जाएगा हमारे पास 30 और 6 2 हो जाएगा 12, तो यहाँ पर हो गया 32 आया। अब यहाँ पर 6 5 होगा यार, ठीक है, 6 5 52 आया, 52 है ना हमारे पास, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, 52 प्लस 1 हो जाएगा 53 इक्वल्स टू n। यानी कि हमें ये पता चल गया है कि जो हमारा n होगा ना वो 53 टर्म में होगा। यानी कि क्वेश्चन कह रहा था कि भैया 41st टर्म में जो वैल्यू है 248, इस वैल्यू में अगर 72 को ऐड करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो वैल्यू इस AP का कौन सा टर्म होगा। तो हमें पता लगा लिया है कि जो टर्म होगा वो होगा हमारा 53। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? कहीं कोई डाउट है कमेंट करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ना इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन 14 कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 हमसे क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP दिस विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। बिल्कुल सेम है, जैसे 14 किया था ना वैसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है। तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर आते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। सबसे पहले हम लोग ए लिखेंगे, ए यानी कि पहला टर्म है 5, ठीक है, और फिर हम लोग निकालेंगे डी। डी क्या हो जाएगा 15 माइनस हो जाएगा 5, ये हो गया हमारे पास 10, ये हमें डी मिल गया। अब हम लोग ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस यहाँ पर हो गया n माइनस 1 इंटू डी। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ ये जो एपी है, इस एपी में जो 31st टर्म होगा उसकी वैल्यू में अगर हम लोग 130 को ऐड करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी वो कौन सा टर्म होगा, ये हमें बताना है। किस टर्म की वो वैल्यू होगी ये हमें बताना है। तो यानी कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई साहब जो ये 31st टर्म है ना, ये क्या है, इसमें वैल्यू क्या है, ये पता होना चाहिए। तो हम लोग इसकी हेल्प से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a 31 इक्वल्स टू a हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है, प्लस n माइनस 1 यानी कि 31 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें पता है कितना है 10 है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 30 इंटू 10, 300 प्लस 5 हो जाएगा 305 हो गया। हमें ये पता चल गया है कि जो 31st टर्म होगा ना, उसमें जो वैल्यू होगी वो 305 होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या रहता है, 31st टर्म में वैल्यू को अगर ऐड करें, कौन सी वैल्यू को, 130 वैल्यू को ऐड करें, तो यहाँ लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड, यहाँ पर कर दिया टर्म, यहाँ पर हो गया हमारे पास 305 प्लस 130 कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, क्लियर हो गया। अब हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हमें ये बताना है कि ये जो हमें वैल्यू मिली है, ये वैल्यू हमारे किस टर्म की होगी, है ना, ये बताना है। तो फिर से ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे, ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। यहाँ पर ए एन इस बार क्या होगा 435, ओके। ए हमारे पास क्या है, ए पी का ए क्या था 5 था, 5 कर दिया। एन हमें नहीं पता तो एन को एन रहने देते हैं, इंटू डी यानी कि ये हो गया हमारे पास 10। अब देखो 5 इधर है ना, हमारा प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 430 हो जाएगा। अब ये 10 हमारा मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया n माइनस 1। तो यहाँ पर हो गया 43, ये माइनस का है ना, इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू n, यहाँ पर आ गया 44। तो हमें पता चल गया जो टर्म होगा ना वो 44th टर्म में होगा, ठीक है। हमने टर्म यहाँ पर फाइंड कर लिया। आई होप आपको पता चल गया है इन क्वेश्चन को कैसे करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक के ही क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, 14 और 15 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी हो सके करो। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। बाकी के जो क्वेश्चन है ना 16 से लेके आगे तक के क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ देखो जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।